हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय स्टार महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय स्टार महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। इस तरह मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली ये तीसरी भारतीय बॉक्सर बन चुकी हैं। कहाँ पे? टोक्यो नहीं ओलंपिक में। इससे पहले विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम भी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान मिडिल वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। और वहीं मैरी कॉम की बात करें तो साल 2012 में हुए लंदन ओलंपिक के दौरान एमसी मैरी कॉम ने फ्लाई वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर हम जानेंगे ओलंपिक मुक्केबाजी में भारत के पदक विजेता। तो मैंने आपको बताया जैसे विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। एमसी मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक, और अब लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीत लिया है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निसार नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया? ये समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने निसार नामक ग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता कर लिया है। निसार यानी NISAR का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सार। दोनों ही एजेंसियों के द्वारा इस मिशन को साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। सार का फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिक एपर्चर रडार। इसका प्रयोग नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह से होने वाले परिवर्तनों को मापने में किया जाएगा। ये अपने सटीकता के कारण बादलों में अंधेरे को भेदने की भी क्षमता रखता है और किसी भी यानी कि दिन रात किसी भी समय मौसम डाटा एकत्र करने की क्षमता भी रखता है। उच्च रेजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है लुसियानो वर्निक के द्वारा। नेक्स्ट है, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं ईरान के राष्ट्रपति। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने 7वें कॉनकाकफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिकी टीम ने मैक्सिको को 1-0 से हराकर 7वें कॉनकाकफ गोल्ड कप का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। एक बार फिर से निकोल पाशिन्यान किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आर्मेनिया के। तो आर्मेनिया की बात हुई है तो राजधानी क्या है? येरेवन। करेंसी है आर्मेनियन ड्रन और प्रधानमंत्री निकोल पाशियान बन गए हैं। भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोहरा किस देश में नियुक्त हुए हैं? तो इन्हें नियुक्त कर दिया गया है नाउरू में। वर्तमान समय में मनप्रीत वोहरा ऑस्ट्रेलिया देश के भारत के उच्चायुक्त हैं और अब इन्हें ओशानिया महाद्वीप में स्थित देश नाउरू में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये ओशानिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? यारेन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और इसके राष्ट्रपति बन गए हैं लियोनेल एंगी मैया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व स्तर पर हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व की जागरूकता को बढ़ाना। इसके अलावा जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को माँ के द्वारा पहला दूध पिलाना क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद कर लें। तो इसकी थीम क्या है? स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। ये है 2021 की थीम।
दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए देने का फैसला किया गया? तो ये किया गया है 2500 रुपये देने का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में फैसला लिया गया है कि जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उन सभी बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, चर्चा में रही कुथीरन सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में आई कुथीरन सुरंग केरल राज्य में स्थित है। ये सुरंग 1.6 किलोमीटर लंबी है, जिसके एक छोर को खोलने का निर्देश किसने दिया है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने। इससे केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने में काफ़ी सुधार आएगा और यह राज्य की पहली सड़क सुरंग होगी जिसमें काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राशिद ईरानी का 74 साल की उम्र में निधन हुआ। वे कौन थे बताइए? तो वे कौन थे? एक फिल्म समीक्षक थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर कौन है? पिंगली वेंकैया। इनकी 145वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है हाल ही में 2 अगस्त को। पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को साल 1921 में डिज़ाइन किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1876 को हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। हाल ही में 2 अगस्त 2021 को उनकी 145वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं कल का क्विक रिवीजन भी रखती हूं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आज के साथ साथ आपको कल के क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर पारस खटका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेटर हैं नेपाल के। पारस खटका नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने साल 2009 में नेपाल के क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में कप्तानी संभाली थी। बात हुई है नेपाल की, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नेपाल कहाँ एशिया में? हो तो आप सब जानते ही होंगे। राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टेड कार सॉल्यूशन के लिए रिलायंस जियो के साथ किसने साझेदारी की? तो ये साझेदारी कर ली है एमजी मोटर ने। एमजी की कार में इंटरनेट कनेक्शन रहता है और इसलिए आप कनेक्टेड कार सॉल्यूशन के लिए एमजी मोटर ने किसके साथ कर लिया है साझेदारी? रिलायंस जियो के साथ कर ली है। नेक्स्ट है, शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की सुविधा के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया गया है CII के साथ। फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। अध्यक्ष हैं TB नरेंद्र। नेक्स्ट है, मार्सेल जैकॉब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो बताइए ये किस देश के हैं? तो ये हैं इटली के। इटली की बात हुई है तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री हैं मार्गियो द्रागी। नेक्स्ट है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है HDFC बैंक के द्वारा। हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा किसी भी दुकानदार के पास कैश में पैसों की कमी ना रहे। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। किस बैंक ने योनो ऐप के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च कर दिया है? तो ये किया गया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बैंक के द्वारा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये फीचर लॉन्च किया गया है। योनो ऐप की बात करें तो ये ऐसा ऐप है जो SBI बैंक का ऐप है, जिसे आप पहले किसी भी फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च हो जाने के बाद ये ऐप सिर्फ उसी मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं जो नंबर आपके SBI बैंक अकाउंट में लिंक होगा, ना कि आप किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण पूरा कर लिया है। मेंढक की एक नई प्रजाति मीनरवारिया पेंटाले की खोज किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई? तो ये की गई है DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा।
हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम क्या है? मिनरवर्या पेंटाली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दीपक पेंटाली के नाम पर मेढक की इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। एजेंसी बैंक के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया गया? तो ये किया गया है इंडसिंड बैंक को। सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए इंडसिंड बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध कर लिया है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल का रिवीजन। फर्स्ट है, हाल ही में क्यूबा देश की पुलिस बल और नेताओं पर अमेरिका ने बैन लगा दिया। म्यांमार देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर लिया है। देश के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? दीपक दास। भारत और चीन ने सिक्किम राज्य में नई हॉटलाइन स्थापित की है। लग्जरी ब्रांड वल्गरी की नई ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी है। मुख्यमंत्री वत्सल योजना कहाँ शुरू? उत्तराखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का नाम यूटेलसैट क्वांटम रखा गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने वहां पर रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा देने का निर्णय लिया है। वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पीएनजी ने शैलेश जेजूरिकर को नियुक्त किया। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब स्टेबन ओकाम ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के विशेष व्यापार दूत के रूप में टोनी एबॉट को नियुक्त किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट है, तोपखाने के महानिदेशक तरुण कुमार नियुक्त किए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नए सचिव कौन नियुक्त किए हैं? आशुतोष शर्मा। 31 जुलाई 2021 को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाई गई है। याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीका वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में। हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।